नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे जीतू पटवारी के एक बयान की, जिसके बाद एक बार फिर बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया है। और उससे भी बड़ी जो आज बात होगी, ये दो मामले हैं। दूसरा मामला बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस के BLA यानी कि बूथ लेवल एजेंट, जो बूथ पर बैठ करके देखरेख करते हैं कि हमारी पार्टी या हमारे कैंडिडेट के साथ कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, कहीं कोई गलत आदमी वोट तो नहीं डाल रहा। बूथ पर एक तरह से पार्टी के आंख कान नाक होता है या पार्टी का पहरेदार कहा जाता है बूथ एजेंट को। तो कांग्रेस के 1.5 साल में करीब 3000 बूथ एजेंट जो हैं वो बीजेपी में चले गए। आप सोचिए, बूथ एजेंट वो कार्यकर्ता होता है जिस पर पार्टी को सबसे ज्यादा भरोसा होता है, क्योंकि उससे अगर खरीद लिया जाए तो उस बूथ पर कई चीजों को प्रभावित किया जा सकता है, या वो अगर दूसरी विचारधारा का है तो वहां पर कई खेल हो सकते हैं। तो कांग्रेस के 2, 4, 10, 20, 50, 100, 250, 500 नहीं, 3000 के आसपास जो बूथ एजेंट थे वो पिछले 1.5 साल में बीजेपी में जा चुके हैं। 2 साल करीब करीब पूरे नहीं हुए हैं अभी इलेक्शन को हुए, और आप इससे अंदाजा लगाइए कि जब ये लोग बैठ करके कांग्रेस के लिए बूथ पर काम कर रहे होंगे और इनके दिमाग में क्या उसी वक्त ये चल रहा था कि हमें बीजेपी ज्वाइन कर लेनी है? और अगर ऐसा है तो उस वक्त क्या इन्होंने ईमानदारी से अपनी भूमिका अदा की थी? क्या कांग्रेस जो आरोप लगाती है कि कभी हमें ईवीएम ने हरवा दिया, कभी वोटर लिस्ट में हरवा दिया, उनके हार की असल वजह ये बूथ एजेंट थे जो थे तो यहां पर काम वहां का कर रहे थे? ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये खुलासा कांग्रेस की इंटरनल जांच में हुआ है। और उधर जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जब मैं कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़के चुनाव हार गया था तो मेरे अंदर निराशा थी, और जब मुझ जैसे हारे हुए कैंडिडेट को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो पार्टी के पूरे पदाधिकारियों में निराशा थी। मतलब वो खुद मान रहे हैं कि उन्हें पदाधिकारी जब बनाया गया तो पार्टी के दूसरे नेताओं के अंदर निराशा थी, यानी वो पार्टी के दूसरे नेताओं की मर्जी से नहीं चुने गए। जबकि कांग्रेस कहती है कि हम कार्यकर्ताओं की मर्जी से पदाधिकारी बनाते हैं। विवेक तनखा जी ने उनका यह पुराना बयान ट्वीट किया है, या अब नया है पुराना है हम नहीं जानते, पर यह बयान उन्होंने ट्वीट कर दिया। उसके बाद बवाल मच गया। तो कांग्रेस की हार की वजह क्या कांग्रेस की अंतर कलह, कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले बूथ एजेंट हैं, या जीतू पटवारी को मिली जिम्मेदारी जिससे पार्टी में निराशा थी, या फिर ये तमाम चीजें अलग हैं और इन्हें दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है? इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस तरह से जो बूथ एजेंट्स होते हैं वो अगर बीजेपी में जा रहे हैं कांग्रेस से, उनका काम क्या होता है, उस वक्त उनकी क्या मनोदशा रही होगी। एक ऐसे ही शख्स से हमने बात की जो बूथ पर इस तमाम तरह के काम को देखते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है, क्या वजह रही होगी, जरा सुनिए। 61,000 नहीं 65,523 BLA थे लोकसभा के टाइम, जो अब पहले 1500 पर बूथ था, जो अब 1200 पे हो रहा, तो ये बढ़ जाएंगे। उनमें से तकरीबन हमने 62,000 करीब माननीय कमलनाथ जी के टाइम जो BLA बनाए गए और नियुक्त किए थे, हमने अब निर्वाचन आयोग की साइट पे अपलोड भी किए थे। उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। ये एक सतत प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के तहत हम जब बात कर रहे हैं तो कई लोग अस्वस्थ हैं, कई लोग का काम करने में रुचि रखते हैं, कुछ लोग भाजपा में चले गए जैसा कि आज, मगर उसका एक कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है कि कितने लोग चले गए हैं, मगर ये प्रक्रिया ऐसा चलता ही रहता है। माफी चाहूंगा, ये दरअसल प्रभारी हैं मतदाता पुनरीक्षण सूची के, जो कांग्रेस की तरफ से वो जो जिस रिपोर्ट में, जिस जांच में ये खुलासा हुआ है। हालांकि वो कह रहे हैं कि अभी ये डेटा नहीं है हमारे पास कि कितने लोग चले गए हैं बीजेपी में, पर वो मानना है कि बड़ी तादाद में चले गए। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि करीब 3000 के आसपास ऐसे एजेंट हैं जो एजेंट के तौर पर कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और बाद में जाके बीजेपी में शामिल हो गए। जीतू पटवारी ने क्या बयान दिया है जिस पर बवाल मचा हुआ है, क्यों उनके पदाधिकारी या उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर पूरे प्रदेश कांग्रेस निराश थी, जरा सुनिए उन्हीं की जुबानी। और चुनाव हुआ, मैं हार गया, अच्छे लंबे अंतराल से हार गया। निराशा थी। दूसरे तीसरे दिन मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। जैसे ही अध्यक्ष बनाया तो पार्टी में बहुत निराशा, अद्भुत निराशा। जो जाओ वो क्या होगा पार्टी का, इस तरह की बातें होने लगी। पर मेरे अंतर्मन में एक भावना हमें बचपन से सिखाई जाती है कि समय अपना काम करता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी जी कि मैं हारा तो मेरे अंदर निराशा थी, और 2-3 दिन बाद ही मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो पार्टी के अंदर बहुत निराशा थी, और उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला
और वक्त को जो कहा कि समय अपना काम करता है। इस पूरे मामले को बीजेपी तंज के तौर पर देख रही है और बीजेपी तंज के मौका मिलते ही तंज कस भी रही है और कांग्रेस कह रही है कि वो पॉजिटिव बात कर रहे थे, बेवजह उसकी बात का गलत तरीका निकाल करके बीजेपी सियासत कर रही है। जरा सुनिए। देखिए, जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में 5 लाख से ज्यादा नेता कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी। 29 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े नहीं कर पाए। उसके बाद भी जीतू पटवारी अपनी असफलता को स्वीकार कर रहे हैं, तो जीतू पटवारी बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये असफलता अभी भी निरंतर जारी है, निराशा आज भी जारी है। जिला अध्यक्ष चयन में जिस तरह से कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, खरीद फरोख्त के आधार पर लोगों को मौका दिया, ऐसे में प्रदेश का कार्यकर्ता निराश हो गया है। केवल और केवल जीतू पटवारी और उनके गुर्गे धन कमा रहे हैं और अपने लाभ में प्रसन्न हो रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की समाप्ति का दौर है। और आप देखिए, जीतू पटवारी जी को ऐसे समय में कांग्रेस की कमान मिली कि जहां एक तरफ वो खुद के चुनाव हार जाने से निराश थे, वहीं पूरी कांग्रेस बड़ी अपेक्षाओं के साथ जीत की उम्मीद में थी और वो हारती है। इससे कांग्रेस में बड़ी गहरी निराशा व्याप्त होती है और ऐसे मौके पर जीतू पटवारी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। जोरदार व्यक्तित्व के ऊपर अब ये दोहरी जिम्मेदारी थी कि एक तो वो अपनी निराशा से बाहर आए और अपनी पूरी पार्टी को निराशा से बाहर निकाले। इन बातों को देखिए और अपने पार्टी में व्याप्त भ्रष्टाचार को हटाइए, जिससे जनता को राहत पहुंचे, मध्य प्रदेश की जो खुशहाली और विकास के द्वार खोलें। आप ऐसे अवसरों पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। और अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या हैं। हमारे सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे हमारे सवाल। एमपी में कांग्रेस की हार का चल गया पता, वोट की चोरी नहीं, बूथ एजेंटों ने डुबाई नैया, ये बात कही जा रही है। जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस थी निराश, पटवारी के कबूलनामे से गिरी साख, क्या ऐसा हुआ है? बीजेपी बोली पटवारी ने एक एक कर दिग्गज निपटाए, ना बूथ एजेंट संभले ना पार्टी संभाल पाए। एमपी कांग्रेस की जांच में बड़ा खुलासा आया, बीजेपी में गए 3000 बूथ एजेंट ने चुनाव हरवाया। क्या ऐसा हुआ है? क्या वजह थी कि जो इतने इंपॉर्टेंट लोग थे, जिन पर पार्टी सबसे ज्यादा भरोसा कर रही थी, वो लोग बीजेपी में जा रहे हैं? पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास लोग जुड़ेंगे। हमारे साथ कुछ खास लोग जुड़ रहे हैं, आइए सीधे रुक कर लेता हूं। मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर देशदीप सक्सेना जी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। और आज हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अजय जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए इंटरनल जांच जो हो रही है, जो प्रभारी हैं मतदाता पुनरीक्षण के, वो कह रहे हैं कि कई लोग बीजेपी में चले गए, लेकिन आंकड़ा करीब 3000 के आसपास निकल कर आ रहा है। और मुझे बताइए कि जो पहरेदार है, अगर उसे पता है कि आज के बाद मुझे इस जगह का में रहना ही नहीं है और वो बीजेपी में आ गया, तो सर सीधा सीधा सवाल पूछता हूं आपसे बिना कोई लाग लपेट के, ये सेटिंग पहले से ही हो गई थी कि भैया बीजेपी में आना, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, इलेक्शन निपटवा दो इनका थोड़ा, फिर आ जाना, ऐसा तो नहीं था? ये 3000 लोग इधर जो आ गए हैं, 3000 बूथ में तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा फिर सर। जी अभिलाष जी, पहली बात तो मध्य प्रदेश में लगभग 65,000 बूथ हैं और विधानसभा का चुनाव जब हुआ था तब 64,800 के आसपास बूथ थे। और भारतीय जनता पार्टी के इन 64,000 विधानसभा चुनाव 2023 की बात आपको बता रहा हूँ, इन सारे बूथों पे हमारे संकल्पित कार्यकर्ताओं ने संगठन को वोट दिलाने के लिए परिश्रम और मेहनत से काम किया था। उसी का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मैंडेट लेके आई थी, लगभग 50% का वोट शेयर था, 163 हमारी सीटें थी। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आता है, थोड़े से बूथ बढ़ गए, 65,000 के आसपास बूथ हो गए। भारतीय जनता पार्टी इस ऐतिहासिक मैंडेट को और बना के रखती है। मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस की बची कुची एक सीट थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने ली थी। तो कांग्रेस का समर्थन क्या रहा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का समर्थन क्या रहा, ये एक अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्पित कार्यकर्ता चुनाव दर चुनाव अपने संगठन को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहता है। उसी चुनाव में हमने देखा कि लगभग 4.5 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता जीतू पटवारी जी के असफल नेतृत्व से और कांग्रेस की जो क्रियाकलाप थे उससे नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों में गए। विषय आज ये, जब कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उनको जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो कांग्रेस में निराशा थी, तो आपको जो संपर्क, संवाद और समन्वय की परिणति भारतीय जनता पार्टी जैसे अनुशासित संगठन में दिखती है, क्या ये कांग्रेस में एक परिवार को लगा, उसने एक सामंतवादी परिवार को लगा, उसने एक नेता को अपने संगठन के ऊपर थोप दिया। उसकी स्थिति क्या हुई, हमने परिणति देखी कि 2024 का लोकसभा चुनाव उसका एक बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या हुआ, हमने ये देखा कि आज मध्य प्रदेश की कांग्रेस
मध्य प्रदेश कांग्रेस के सर्वाधिक असफल नेतृत्व जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में इस कदर नेतृत्व विहीन हो गई, इस कदर मुद्दा विहीन हो गई, विचार विहीन हो गई है कि स्वयं अध्यक्ष सामने आकर स्वीकार रहा है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे घोड़े ढूंढने, लंगड़े घोड़े। हाल ही में छत्तीसगढ़ का भी उदाहरण ढूंढ रहे हैं, वहां के नेताओं में इस बात की लड़ाई है कि कौन से नेता के चमचे अपने नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे। ना मैं ठीक है, मैं कांग्रेस का छोड़िए सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो बूथ एजेंट करीब 3000 आए हैं, आप तो कह रहे 5 लाख लोग आए, उसमें से हम बूथ एजेंट ही पकड़ लेते हैं, तो ये पहले तो कोई डील नहीं थी ना बीजेपी की कि वहां रहना है, अभी तुम्हें काम हमारा करोगे, झंडा उनका उठाओगे, काम हमारा करोगे, उसके बाद आना है, ऐसा तो नहीं था ना। मेरा सवाल ये है सर आपसे, बीजेपी के कवर्ड कहते हैं ना, कवर्ड कार्यकर्ता के तौर पे तो काम नहीं कर रहे थे वहां वो। जी अभिलाष जी, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम हमारे कार्यकर्ताओं के संकल्पित परिश्रमों के और हमारे नेतृत्व की मुद्दों की वजह से, हमारे नेतृत्व और नीतियों की वजह से, इन सारे संकल्पित एफर्ट्स की वजह से हम चुनाव जीते हैं। हम कोई कांग्रेस के समर्थन किए या कांग्रेस के लोगों ने समर्थन किया, देखिए अपनी अपनी जगह जिस किसी को लगता है कि देश की विकास में कंट्रीब्यूट करना, उन सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है। हम उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, चाहे वो अन्य किसी राजनीतिक दल के ही क्यों ना। ठीक है, चलिए धन्यवाद दे दिया। देखिए देशदीप सक्सेना जी, और अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बूथ एजेंट थे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बूथ एजेंट बन के वहीं बैठकर थे। तो ये जो खेला है सर, ये बहुत बड़ा खुलासा बहुत दिनों बाद जरूर हुआ, पर बहुत महत्वपूर्ण होता है क्या, क्योंकि बूथ एजेंट पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होता है चुनाव के वक्त, और 3-3 हजार बूथ एजेंट शिफ्ट कर जाते हैं चुनाव में 1.5 साल के अंदर। तो ये किस तरफ इशारा करता है सर? देखिए, ये इस तरफ इशारा करता है मेरे ख्याल से कि कांग्रेस की हालत कितनी पतली थी, कांग्रेस के संगठन की हालत क्या थी, ये दर्शाता है। और बीजेपी मतलब कांग्रेस उस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी जिसका कद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, धन बल संसाधन में कांग्रेस उसके सामने कहीं नहीं लगती। और ऐसे में अगर 3000 लोगों की विश्वसनीयता संदिग्ध हो तो ये बहुत मैटर करता है मुझे लगता है। और कुछ ना कुछ हो सकता हो, इससे डैमेज भी हुआ हो। हालांकि हमारे बीजेपी के मित्र बोल रहे हैं कि नहीं, वो कारण नहीं था, सिर्फ वही कारण नहीं था जिससे कि पार्टी सत्ता में आई, भारतीय जनता पार्टी, उसके बहुत सारे कारण थे। और ये सही भी है कि हम ये नहीं मान सकते कि 2 और 2 4 होता है राजनीति में, कि केवल इतने 3000 जो लोग हैं ये कांग्रेस की तरफ आ गए, बीजेपी की तरफ आ गए, माफ कीजिए, और इससे कुछ सत्ता का समीकरण एक तरफ से दूसरी तरफ चलेगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, ये दर्शाता जरूर है कि कांग्रेस की हालत क्या थी। देखिए, ये सब जानते हैं कि जो चुनाव हुए बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा कभी हुआ नहीं था। जिस तरह के जो राजनीतिक समीकरण थे कि उसके पहले बहुत सारे लोग टूट के, वो पहला एक्सपेरिमेंट था बीजेपी का कि कितने सारे मिनिस्टर्स हमने देखा और टूट के उधर चले गए थे। एक तितर बितर हो गई थी एक तरीके से कांग्रेस। उसके पहले बहुत समय से ऑलरेडी कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, संगठन की हालत क्या थी हमें सबको मालूम है। और फिर ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है ये कि अगर इतने लोग ने पाला पार कर लिया हो या उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्वेश्चनेबल रही हो उस वक्त। लेकिन ये जरूर दर्शाता है अभिलाष जी कि कांग्रेस की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, संगठन की हालत। और जब ऐसे वक्त में जब हम देख रहे थे उस वक्त कि बीजेपी के पास जो संगठन में मतलब एक पेज में उन्होंने कर रखा था, पन्ना प्रमुख थे और कितने सारे वर्टिकल हेड्स थे, जो संगठन का जो पिरामिड था वो कितना स्ट्रांग था। और ऐसे में दूसरी तरफ जब ये खबर आती है तो मतलब कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि उसको और कितना काम करना है अभी संगठन को मजबूत बनाने के लिए। ठीक। हमारे साथ राहुल राज जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत करूंगा राहुल जी आपका। राहुल जी, देखिए सवाल ये है, पहले हम जीतू पटवारी जी के बयान पर बाद में बात करेंगे। पहले ये जो आपके बूथ एजेंट वहां शिफ्ट हुए बीजेपी में पिछले 1.5 सालों में 3000 के ऊपर कहा जा रहा है, तो ये तो सबसे ज्यादा कर्मठ और सबसे ज्यादा समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। अब अगर ये 3000 गए हैं तो ये फिर सवाल इसलिए उठता है पार्टी के आला कमान के ऊपर, पार्टी के संगठन के ऊपर, कि भाई ये जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे उन्हें ही नहीं संभाल कर रख पाए। और क्या ये चुनाव में जब इन्हें पता था, क्योंकि चुनाव के बाद 3000 एक ही दिन में तो गए नहीं होंगे कि आज कल में गए हैं,
तो ये उस वक्त आपके लिए ही काम कर रहे थे, इस बात को लेकर भी श्योर हैं क्या आप? देखिए अभिलाष जी, बहुत धन्यवाद, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा का मुझे हिस्सा बनाया और अच्छा है कि आपके चैनल पे डिबेट हो रहा है तो कुछ तथ्य भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में 64,523 पोलिंग बूथ हैं और मतदाता पुनर्निरीक्षण का जो कार्य हमारे आदरणीय ललित सेन जी कर रहे हैं, ये सारी बातें उनके वक्तव्य से शुरू हुई। उन्होंने ये बताया कि जब विदिशा में हमारा पायलट प्रोजेक्ट जो पंचायत स्तर पे चल रहा था और पूरे प्रदेश में जब हम पुनर्निरीक्षण का कार्य कर रहे थे, क्योंकि बीएलएस की सूची दोनों राजनीतिक दलों को जो प्रमुख है मध्य प्रदेश के, उन्हें चुनाव आयोग को देनी होती है, तो इस 64,523 में से 2 से 3,000 का वो आंकड़ा निकला जिसमें हमारे ऐसे कई बीएलए हैं जो या तो उनकी मृत्यु हो गई है या पारिवारिक किन्हीं कारणवश वो बीएलए की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, और कुछ उसमें से चुनिंदा ऐसे थे जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जब कुछ नेता कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में गए थे तो उनके समर्थक थे, वो भी चले गए। जाहिर सी बात है, नेता जाता है तो कुछ कार्यकर्ता भी जाते हैं। तो ऐसा करके उन्होंने बताया कि ये थोड़े बहुत कार्यकर्ता बीजेपी में गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे 3,000 भाजपा में चले गए। एक बात, दूसरा ये प्रकरण उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय का कहा जब एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई गई थी बीजेपी की तरफ से जिसके हेड नरोत्तम मिश्रा थे। एक बात, इसके अलावा जो 61,000 हमारे बीएलए सक्रिय हैं वो तो आवाज आ रही है। और जो उस दूसरा प्रश्न आपने मुझसे कहा कि आपको मेरी आवाज आ रही है? ये आपको पूरा भरोसा है कि उन्होंने कर्मठता के साथ काम किया, लेकिन ये पूरी की पूरी मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निष्ठावान तरीके से कांग्रेस के साथ है। ये कुछ लोग जो चले गए या जिनकी मृत्यु हो गई या जिसी कारणवश नहीं कर पा रहे, तो हर पार्टी, मुझे लगता है धवले जी जुड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने अंदर आकलन करती है भाई कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। और आप अच्छी तरह जानते हैं अभिलाष जी की कांग्रेस पार्टी नवाचार के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रही है, चाहे संगठन सृजन अभियान के माध्यम से जिलाध्यक्ष का चयन हो, चाहे मध्य प्रदेश के मिशन मध्य प्रदेश की संकल्पना हो, चाहे हमारे मांडू वाले नवसंकल्प शिविर में दी गई वो अवधारणा कि मैं नहीं हम। तो लगातार जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ये जो प्रश्न उठा है ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग पेपर में छपी एक खबर के कारण हो गई, जिसको मैं आपके माध्यम से बहुत सरलता से स्पष्ट कर पा रहा हूं। और अच्छी बात है कि हमारी पार्टी में पुनर्निरीक्षण का एक कार्य चल रहा है। जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, हमारे नेता विपक्ष लोकसभा के हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा वोट चोरी हुई, तो वोट चोरी जहां जहां हुई है मध्य प्रदेश में हम उसे एकत्रित कर रहे हैं डेटा, और बहुत जल्द वो डेटा भी जनता के सामने आएगा। तो ये सारी कवायद संगठन के बीएलए को मजबूत करने और संगठन के जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है उसकी मजबूती के लिए है। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से अब दूसरे सवाल के साथ आ जाता हूं। अजय जी आपके पास, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जब वो चुनाव हारे तो वो निराश हुए और पार्टी चुनाव हारी और फिर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया तो पार्टी में बहुत निराशा थी। हालांकि ये आधी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर हमने वक्त पर सब टाल दिया और वक्त के साथ हम काम करते चले गए, वक्त सब जख्मों को भर देता है। तो ये आप उनकी स्वीकारोक्ति क्यों मान रहे हैं, आप उनकी जीवटता क्यों नहीं मान रहे इस बयान को? और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी से ऐसे प्रमोट कर रही है, इस तरह से प्रचारित कर रही है जैसे कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि वो जब पदाधिकारी बने या जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो चारों तरफ निराशा का माहौल था। वो तो हार से था ही निराशा का माहौल। जी अभिलाष जी, पहली बात तो जीतू पटवारी जी का स्टेटमेंट जो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो खुद बता रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व ने, मतलब गांधी परिवार ने किस प्रकार से उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऊपर थोपा था, और एक ऐसी परिस्थिति में थोपा जब कांग्रेस की स्थिति यह थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल भी जमींदोस्त हो गई थी। मैं कांग्रेस पर अधिक भाष्य करने की जगह भारतीय जनता पार्टी की बात बताता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी और किसी भी संगठन के लिए यदि आप अपने परफॉर्मेंस से सीखते नहीं है, 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत डिसाइसिव चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य रखा था, वो लक्ष्य हमने प्राप्त नहीं किया, लेकिन 4 जून 2024 को हमारी जब 240 सीटें आती हैं, हम तय कर लेते कि संगठन को गढ़ना है और अधिक मेहनत से काम करना है, हमारे कार्यकर्ताओं को संबल देना है और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से संगठन को आगे लेके जाना है। 8 अक्टूबर 2024 हरियाणा का ऐतिहासिक मैंडेट उठाकर देख लीजिए। उसके बाद 23 नवंबर 2024 महाराष्ट्र का ऐतिहासिक मैंडेट उठाकर देख लीजिए। 8 फरवरी 2025 दिल्ली का ऐतिहासिक मैंडेट उठाकर देख लीजिए। किसी भी संगठन को निराशा से उबारने के लिए उसका नेतृत्व, नीतियों के आधारित और संकल्पित कार्यकर्ता, ये ऐसे कुछ फैक्टर है जो संगठन को आगे लेके जाते हैं। आज कांग्रेस स्वयं ये कह रही कि कहीं हमारे 3,000 बीएलएस की बात है, राहुल राज जी जैसे ऊर्जावान प्रवक्ता उसको एक्सप्लेन करें, लेकिन मूल विषय ये है कि, और ये हम नहीं कह रहे, देखिए सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर को लेकर एक प्रकरण सबजुडाइज है। उस प्रकरण में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैटेगोरिकली कह गया, अभिलाष जी मुझे लगता है आपने भी वो स्टेटमेंट चलाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि जब बिहार में विपक्ष की पार्टियों के इतने बूथ लेवल एजेंट है, वो 65 लाख जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, उनको मदद क्यों नहीं कर रहे?
क्योंकि ये जो जितनी भी विपक्ष की पार्टी है, ये निष्क्रिय पार्टी है, ये निराशा के चुनाव हारती है, निराशा के गत में चली जाती है, ये सक्रियता से काम नहीं करती। आप भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, यदि हम चुनाव हारे या चुनाव जीते, हमारा कार्यकर्ता 24/7 365 डेज संगठन के लिए तन मन धन और तत्परता के साथ में लगा रहता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद में भी कांग्रेस के क्या बीएलए ने ऑब्जेक्शन फाइल कराया बिहार के लिए? बिल्कुल भी नहीं कराया। तो आज देश को ऐसे सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है। ना आप भी धवले जी, आप भी अपना अपना बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर जब कहा चुनाव आयोग को कि भाई आप अपलोड डेटा देना पड़ेगा, वो चीज आप नहीं बताते हैं। आप लोग अपने हिस्से की जीत दिखा देते हैं, वो अपने हिस्से की जीत दिखा देते हैं। अपने हिस्से के लिए हमने ऑब्जर्वेशन बताया ना हमने ऑब्जर्वेशन आप सिर्फ अपनी जीत का करते हैं ना, जहां पर आपको शिकस्त मिली है, जहां चुनाव आयोग और बीजेपी के स्टैंड पर सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया, उसको आप छिपा जाते हैं। कांग्रेस भी यही करती। मैं ये कह रहा हूं कि विस्तृत बात होती तो हमारे दर्शकों तक बेहतर जाता है। ठीक है, मैं जल्दी से इस वक्त गौरव सिंह दांगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व बीएलए हैं कांग्रेस के, उनके पास आता हूं। बहुत महत्वपूर्ण शख्स हैं ये। गौरव जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि कांग्रेस के लिए आप काम कर रहे थे, तो क्या वजह है? देखिए, देशदीप सक्सेना जी को शायद ऑडियो नहीं मिल रहा, उन तक ऑडियो पहुंचाइए प्लीज। गौरव जी, आपसे सवाल ले रहा हूं, क्या वजह है कि आप कांग्रेस के लिए काम करते थे, बूथ एजेंट जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते थे, पार्टी इतनी आप पर भरोसा करती थी, और फिर आप बीजेपी में चले गए। अब आपकी नीति पर, आपके विश्वास पर भी सवाल उठ रहा है कि भाई पता नहीं पार्टी में हमारे थे, काम बीजेपी के लिए तो नहीं कर रहे थे क्या? ऑडियो देंगे प्लीज। जी गौरव जी, गौरव जी अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। जी गौरव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गौरव, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लें, या आपका जो डिवाइस है या जो हेडफोन है उसको एक बार दोबारा निकाल कर लगा लें प्लीज। चलिए, हम दोबारा आपके पास लौट कर आएंगे। मैं यही सवाल लेकर के, जो जीतू पटवारी का बयान है उसके क्या मायने निकाले जाए। राहुल जी, आपके पास आ जाता हूं। राहुल जी, देखिए, जीतू पटवारी जी का यह कहना निराशा थी, और दूसरी तरफ उनका कहना है कि जब मुझे पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, हालांकि ये बात देखिए जानते सब हैं, पर आप लोग अपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने मन को रखने के लिए जरूर कहते हैं कि हम चुनाव करते हैं जनता की, कार्यकर्ताओं की राय के अनुसार, लेकिन उन्होंने एक बार फिर इस चीज को क्लियर कर दिया कि भाई मुझे तो पार्टी आलाकमान ने बना दिया था, जिससे निराशा थी। तो ये तो सीधे तौर पर वो खुद ही कह रहे हैं कि प्रदेश का जो नेतृत्व था, प्रदेश का जो कार्यकर्ता था, वो निराश था उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से। नहीं अभिलाष जी, देखिए, जीतू पटवारी जी ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि प्रदेश का जो कार्यकर्ता था उनके बनने से निराश था। वो पूरा वीडियो हम हर कार्यकर्ता के पास जीतू पटवारी जी का पहुंचा था और हमने देखा है। उसमें उन्होंने बहुत साफ और सरल तरीके से ये कहा कि जीवन में आगे बढ़ने की उमंग क्या होती है। उन्होंने कहा कि जिन परिस्थितियों में मुझे अध्यक्ष बनाया गया था, बड़ी विपरीत परिस्थिति थी। हम विधानसभा का चुनाव हार के बैठे थे, फिर हमारे सामने लोकसभा की चुनौती आई, उस समय बहुत सारे लोग जाने लगे, तब तमाम तरह की बातें हुई। तो उस दौर से निकलकर आज कांग्रेस जब जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, जैसा मैंने आपको बताया, जो मैं नहीं हम की संकल्पना है और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही है, पूरे मनमुटावों को दूर कर रही है और बहुत ही सहृदयता से हमारे अंदर जो भी खामी है उसे दूर करके आगे बढ़ रही। तो उस पॉजिटिविटी का उन्होंने सोर्स बताया कि भाई कोई भी समस्या हो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं, या तो वो कुछ घंटे की होती है या एक दिन की होती है और ज्यादा से ज्यादा होगी तो एक हफ्ता की होगी। लेकिन अगर हम अपनी एस्पेक्ट को पॉजिटिव रखेंगे और एक सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और कर रहे हैं। और ये जो बयान आज जीतू पटवारी जी के बयान पर मैंने सुना, नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आया, विश्वास सारंग जी का बयान आया। अब आप एक बात बताइए, जो स्वयं अपनी पार्टी में हाशिए पे चल रहे हो वो जीतू पटवारी जी के बयान पे बयान कर रहे हैं। भाई कांग्रेस एकजुट हो रही है तो भाजपा को तकलीफ है, कांग्रेस अपने बीएलए सही सॉर्ट कर रही है, पुनर्निरीक्षण कर रही है मतदाता सूची की, तो भाजपा को तकलीफ है। धवले जी बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता है, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, नरोत्तम मिश्रा तो आज राहुल गांधी को भी ज्ञान देने का कार्य कर रहे थे। भाई खुद की पार्टी में इतना सिर फुटब्बल चल रहा है कि विश्वास सारंग उनकी पार्टी के अपने लोग निपटाने में लगे हैं, और हम जो बयान आरोप उन पे लगा रहे हैं वो मछली के साथ मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। वो मछली जिसने बच्चियों का अपहरण किया, बलात्कार किया, और आज एमवाई अस्पताल में कौन कतर रहा है? चूहे कतर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। ये दो पैर वाले चूहे जो पूरे सिस्टम को खा रहे हैं ना अभिलाष जी, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिनकी चिंता होनी। चलिए ठीक है।
आऊंगा मैं अजय जी आपके पास आऊंगा। पहले मैं इस सवाल के साथ जल्दी से देशदीप जी के पास आ जाता हूं। सक्सेना जी, मुझे ये बताइए कि जीतू पटवारी के इस बयान को कैसा देखा जाए। ये बात सही है कि जब जीतू पटवारी को, हालांकि उनकी बात में सच्चाई तो है, अब उसको हम कह लें, लेकिन जब उन्हें बनाया गया था तो सभी लोग चौंके थे कि भाई एक हारे हुए कैंडिडेट को बना दिया, वो भी जीतू पटवारी को, जिसमें कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता, दिग्विजय जैसे वरिष्ठ नेता और इतने तमाम वरिष्ठ नेताओं की फौज थी। और जीतू पटवारी को जब बनाया गया था तो आश्चर्य तो सबका हुआ था। क्या प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को दुख और अफसोस भी हुआ था या निराशा भी हुई थी, जैसा कि बीजेपी बताना चाह रही है कि उस बयान का मतलब यह है? देखिए, जिन परिस्थितियों में जीतू पटवारी बने थे, अध्यक्ष बने थे, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बहुत ही कैंडिड स्टेटमेंट है जीतू पटवारी जी का, जिसे हम हिंदी में स्पष्टवादिता बोलते हैं। और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर समान बिहेव कर रहे हैं, और वो अपने जो वर्कर्स हैं, जो अपने ऑफिस बेयरर्स हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं बेसिकली। और जो बोला उन्होंने उसमें कोई मैं गलत नहीं मानता। हालांकि राजनीति में हर चीज़ को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा जाता है, और बीजेपी, फिर मैं बोलूँगा, बहुत स्ट्रांग पार्टी है और 12 महीने 24 घंटे वो राजनीति करती है, तो उसको पूरा हक है कि जीतू पटवारी जी के इस बयान पे बयानबाजी करने का, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन पटवारी जी ने भी जो बोला वो मुझे नहीं लगता कि कुछ उसमें गलत है, एकदम कैंडिड स्टेटमेंट है। ये बात सही है कि जब जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने थे तो एक शेर है उसमें यह है कि पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, किससे कहूं कि पांव के कांटे निकाल दो। ऐसी कुछ परिस्थिति थी उस वक्त पटवारी जी की। पार्टी की हालत, मतलब नेचुरली जब बैक टू बैक इलेक्शंस आप हारते हो तो निराशा होती है। उसके बाद आप के जो दो बड़े नेता हैं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, उनका साथ चाहिए। हर पार्टी की अपनी एक इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है तो उसकी और पुरानी है इंटरनल पॉलिटिक्स। बीजेपी देखिए अभी पिछले 2 दशक से सत्ता में है, लेकिन उसमें अभी कितनी ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स है सब जानते हैं। तो कांग्रेस तो और पुरानी पार्टी है, वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स और ज़्यादा डीप रूटेड है। ठीक है। तो इस पूरे हम अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, बैकड्रॉप में देखें, तो पटवारी जी का बयान कोई गलत नहीं है, बड़ा कैंडिड स्टेटमेंट है। और एक वो मोटिवेशनल स्पीकर बन के अपने जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनमें थोड़ा एक एंथुसियाज्म जगाना चाहते हैं। ठीक है, तो पटवारी जी बड़ी ईमानदारी से बयान दे देते हैं और फिर वो कांग्रेस के लिए मुसीबत हो जाता है। कुछ दिनों पहले कह दिया था कि जो जिलाध्यक्ष बने उसमें मेरा कोई सीन नहीं है, और उधर से राहुल गांधी जी ने कथित तौर पर यह कह दिया कि गड़बड़ी हुई है। तो अब किसने की, ये तय नहीं हो पा रहा है कि किसने है। वो ईमानदारी से बयान दे जाते हैं, कांग्रेस पार्टी फंस जाती है। मैं वापस आता हूं जल्दी से। धवले जी, देखिए राहुल जी कह रहे थे, वो बात तो सही है कि भाई उन्होंने तो अपने एक हारे हुए कार्यकर्ता को भी प्रदेश अध्यक्ष जैसा पद दे दिया, जिसके पास उतना अनुभव नहीं था या उतना बड़ी पोस्ट नहीं थी जितनी कि नरोत्तम मिश्रा जी की थी। आपने तो हारते से ही उन्हें निपटा दिया पूरी तरह से। वो किनारे लगे हुए हैं, अभी सुनते हैं कि वो मंडल अध्यक्ष के लिए दौड़ लगा रहे हैं इधर उधर। कुछ दे दीजिए उनको। अभी वो कह रहे हैं भाई वो अपने कार्यकर्ता का, कांग्रेस कहती है हार जीत नहीं, हम सम्मान करते हैं, अब वो आपको तंज कस रहे हैं उनका नाम लेकर के। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, यही बेसिक अंतर है। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि यदि हम चुनाव हार जाते हैं या चुनाव में अच्छा नहीं कर पाते तो हम अपने कार्य का आत्मावलोकन करते हैं। आज कांग्रेस के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह इसलिए उठा रहे कि कांग्रेस के खुद प्रदेश अध्यक्ष का एक वीडियो आया है, हमारा वीडियो नहीं है। रही बात नरोत्तम मिश्रा की, भारतीय जनता पार्टी के एक संकल्पित नेता है, उन्होंने संगठन को आज जिस स्थिति में उनके क्षेत्र में पहुंचा है, निश्चित रूप से संगठन जब भी आवश्यकता अनुरूप उनका उपयोग करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा के क्षमताओं और प्रतिभाओं का सम्मान करती है। हमारे यहाँ कोई सामंतवादी परिवार पार्टी नहीं चला रहा कि किसी नेता को आगे लेके जाना है, किसको पीछे करना है। ये इससे हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का भविष्य डिसाइड नहीं होता। अच्छे कार्यकर्ताओं को उनके कार्यों की वजह से संगठन निश्चित रूप से जिम्मेदारियां देते रहता है। और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज देश को एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता जो कांग्रेस बन नहीं रही है। अपनी गलतियों से सीखना, अपनी कमियों से सीखना और उसको बेहतर बनना, ये किसी भी राजनीतिक दल का काम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। कुल एक बार मैं कोशिश कर लेता हूं गौरव फोन पर अगर मेरे साथ जुड़ पाए तो। गौरव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गौरव, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है गौरव सिंह डांगी से हमारा तकनीकी दिक्कतों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि जीतू पटवारी जी का ये जो बयान है, इसे बीजेपी अपने लिहाज से देख रही है, कांग्रेस इसे बहुत ही स्वस्फूर्त दिया गया बयान देख रही है और उन्हें उसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। पर देशदीप सक्सेना जी कह रहे हैं कि सियासत में आपको जो भी बोलना है बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। और आजकल जीतू पटवारी जी जिस तरह से खुलेआम बोल दे रहे हैं, या तो वो ये समझ रहे हैं कि भाई मैं अपने माथे क्यों लूं,
जब जिला अध्यक्ष बनाने में मेरी चली नहीं, मुझसे पूछे नहीं गया, तो अब ये विरोध जो पुतले जल रहे हैं वो तो जीतू पटवारी के जल रहे हैं ना, सारे बिल तो उन्हीं के नाम पे फट रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इधर कार्यकर्ता भी जीतू पटवारी को सुना रहा है और उधर आला कमान भी कह रहा है कि गड़बड़ी हुई है और आगे ध्यान रखिए ना हो। तो जीतू पटवारी सोच रहे हैं कि भाई मुझसे जब जिलाध्यक्ष बनाने के लिए पूछा ही नहीं गया तो मेरे नाम पर आप क्यों डाल देते हैं सब चीजें। और अब उन्होंने जो बयान दिया है उसका मायना यह भी होता है कि भाई कांग्रेस के या बीजेपी में भी होता है, मैं खुल के कहता हूं इस बात को, कि ये कहते हैं कि हमने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर लिया। ये चुनाव नहीं होता, ये तो चयन होता है, सीधे ऊपर से आता है आला कमान से, और दिखावे के लिए पर्यवेक्षक आ जाते हैं, एक मीटिंग होती है, कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है, फिर लिफाफों में नाम जाते, कुछ नहीं होता। नाम तो ऊपर से पर्ची से आ जाता है, पर्ची कह लीजिए या मैसेज कह लीजिए, और तय हो जाता है। पर अब सवाल ये नहीं है कि कौन अध्यक्ष है, सवाल ये है कि अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के हालात कितने बदले हैं। और रही बात बीएलओ की या बीएलए की, सॉरी, तो बीएलओ को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अब पार्टी बहुत सोच समझ करके फैसला करेगी किसे जिम्मेदारी दी जाए। पर दिक्कत यही है कि जब बड़े बड़े राजनेता अंतरी मंत्री संतरी नहीं पार्टी के साथ दे पा रहे हैं लंबे वक्त तक, तो फिर इन सबसे बूथ के छोटे कार्यकर्ताओं पर किस तरह से कोई बंदिश लगा लेगा। जब मंत्रियों का मन बदल जाता है 20-20 साल 15-15 साल सत्ता में रहकर, केंद्रीय मंत्री रहकर और तमाम चीज रहकर, तो ये तो छोटे से कार्यकर्ता, इनका मन भी बदलना स्वाभाविक है। सियासत का अब यही तकाजा है। बहुत शुक्रिया अजय धवले जी, राहुल राज जी, देशदीप सक्सेना जी, गौरव सिंह जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।